हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था आप सबसे कि मैं जो है बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी कंटिन्यू जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों को अल्टरनेट करिए, क्लासेस लाइए उनके। मैं लाऊंगी साथ में जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आप जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगी। और मैंने डिसाइड करा है कि मैं संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो भी लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों में जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए। फिलहाल मैं इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो जैसा कि कहा जाता था कि भूगोल भूगोल कहा जाता था। भू का मतलब कहा जाता था भूमि, और गोल का मतलब कहा जाता गोल, यानी कि भूमि यानी पृथ्वी, हमारी भूमि जो है, और गोल यानी हमारी पृथ्वी गोल है। भू का मतलब भूमि, साथ ही भूभाग भी कहा जाता था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ही गोल का मतलब, ये वाला कंसेप्ट जो है भूगोल को लेकर के दिया जाना, उसका ये डिफिनीशन जो है कि भूभाग और प्लस गोल यानी कि पृथ्वी गोल, तो ये गलत है। ओके, तो आप अगर ऐसा अभी भी ऐसा लगता है आपको, तो आपका ये भ्रम आगे टूट जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। गोल यहाँ वर्ड डिफाइन करता है पृथ्वी के गोल होने का। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है ज्योग्राफी। हम जो है ज्योग्राफी, भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी जो है, ये ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जियो और ग्राफोस। ओके, सबसे पहले जान लीजिए कि जियो का मतलब जो यहाँ है वो पृथ्वी हुआ, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। ओके, यानी कि यहाँ जाहिर सी बात है, जियो और ग्राफोस दो वर्ड जो है, ये दोनों वर्ड ग्रीक के वर्ड है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है जिनसे मिल करके हमारा ज्योग्राफी बना हुआ है। तो यदि कभी आपको लगे या पूछा जाए कभी एग्जाम में ऐसे भी, तो जो है जियो और ग्राफोस दो वर्ड से मिल करके ज्योग्राफी का निर्माण हुआ है, और ये दोनों वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पृथ्वी और वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, यानी हम डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को पिन डाउन करे हैं ताकि आप सब इसको समझ पाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके जो है, जैसे कि हम लोग अपने भी घर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कहीं भी कोई भी पूछता है क्या नाम है आपके फादर का, होता है ना। वैसे ही जब हम ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं तो इसके कोई ना कोई जो है फादर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मानते हैं कि हिकैटियस जो थे वो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहे जाते हैं। लेकिन बुक्स में जो है ना हिकैटियस को बहुत कम रखा जाता है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो है, देख लीजिए, मैथोलॉजिकल फादर माना जाता है। यानी बिल्कुल ज्योग्राफी शब्द का जो है सर्वप्रथम अगर वर्ड जो है ये इसका प्रयोग करने वाले यानी जो व्यक्ति थे वो थे इराटोस्थेनीज। इनको कहीं कहीं जो है अगर हम देखें तो इराटोस्थेनीज जो है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ज्योग्राफी वर्ड। ज्योग्राफी वर्ड को जो है किसने दिया था? इराटोस्थेनीज। कहीं कहीं इनके जो है इराटोस्थेनीज भी लिखा मिलता है इनके नाम को लेकर के, तो मैंने दोनों ही नामों को लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे फिर से मैं बताऊं, अगर आपको एग्जाम में या फिर कहीं भी अगर दे रहे हैं आप कोई भी कंपटीशन या कुछ कहीं भी हो, अगर ऑप्शन में जो हिकैटियस है तो डेफिनेटली हिकैटियस ही होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के फादर हिकैटियस को ही कहा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि ज्योग्राफी वर्ड को सबसे पहले यानी भूगोल शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जो है वो इराटोस्थेनीज होंगे। क्लियर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक है। ठीक है, अलेक्जेंडर ओन जो हमबोल्ट थे, इन्हें कहा जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। अब हम, जैसा कि मैंने बता दिया, ये तो छोटा सा लाइन था। अब हम बात करते हैं कि ये तो रहा फादर, हमने जान लिया कौन है। अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड अगर हम यहाँ बता रहे थे, जैसे कि आप सबको जो है, तो यहाँ मैं कर लिख देती हूँ कि यहाँ हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ओके, पृथ्वी का वर्णन। देखिए, अगर हम पृथ्वी की यदि बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर पृथ्वी गोल है तो इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स कैसे हैं, पहाड़ियां जो है
इतने पृथ्वी के धरातल के कई कई हिस्से भूमि के नीचे तक जो है गड्ढे अंदर तक गए, जिससे घाटियों का निर्माण होता है, वैलीज। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, पृथ्वी पे सरफेस है, पृथ्वी पे जो है आप जो है जल का हिस्सा यानी वाटर का हिस्सा भी देखते हैं, स्थल, तो फिर ये स्थल जो देखते हैं आप सरफेस, तो ये सब चीज़ें हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पर्वत इतने बड़े बड़े हैं, यानी कि तो ये सब हिस्से हैं, तो कैसे पठार है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है? ऐसा हो नहीं सकता ना कि कोई गोल चीज़ है और उस पर इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो, पहाड़ियों का निर्माण हो, ठीक है, पठार हो। तो ये कंसेप्ट रखना कि पृथ्वी गोल है, ऐसा इस बात को जो है गलत कर दिया गया है, ठीक है। अभी जो है आप कहीं भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक्स में भी, तो लिखेगा पृथ्वी जियोड है, ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है ना ही गोल है, ना ही जो है ध्रुवों पे ना ही, मतलब थोड़ा सा सेप सही नहीं हुआ, ध्रुवों पे अगर चपटा होना भी कह दे तो भी ये नहीं है, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है ना वो कहीं धसी हुई है तो कहीं उठी हुई है, ओके। यानी कि मान सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी जो है ना वो एक अवधारणात्मक समझ का सब्जेक्ट है। यदि आपको इमेजिनेशन पावर है, आप अवधारणा को फिगर के माध्यम से, हम जो भी पढ़ते हैं ना, हम जिस ग्लोब को देखते हैं वो एक्चुअल जो है सेम वैसा नहीं है। हम ग्लोब पे कुछ इमेजिनरी लाइंस यानी काल्पनिक रेखाओं को भी देखते हैं, जो कि हर पैलेस को डिकोड करने के लिए है। पृथ्वी पे जल कहाँ है, पृथ्वी पे जो है समुद्र का हिस्सा कहाँ है, यानी कि पृथ्वी पे स्थल कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। तो ये सब चीज़ें जो इमेजिनरी लाइंस जो खींची गई है पृथ्वी पे, तो वो सब काल्पनिक है, ऐसी कोई रेखा है नहीं वास्तव में हमारी पृथ्वी पे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, मैंने ये जो शेप बनाया है, मैं ये क्लेम नहीं करती हूँ कि बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है, यानी कि समझने के लिए हमने इसको बनाया है, ओके। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है ना कुछ इस शेप में है, जिससे हम कहते हैं जियोड को, जो है ना ग्लोब पे अच्छे तरीके से समझने के लिए, हमें आसानी हो पृथ्वी को जो है लोकेट करने के लिए, उसके पैलेसेस को, इसको कुछ इस शेप में बना दिया गया है। और इस तरीके से हम जो भी ग्लोब को देखते हैं, आप सब जो है गूगल पे या फिर ऐसे भी अगर आपके पास होगा, तो अभी मेरे पास है पर मैं फ़िलहाल थोड़ा टाइम लगेगा लाने में उसे, तो ग्लोब आप जो देखते हैं तो उस रूप में है। लेकिन कोई कोई बच्चे कहते हैं कि मैम ये जो ग्लोब में इसको जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर से इसको जो है दिखाया जाता है ग्लोब में, एक तरह से एक तरह से स्टैंड में कुछ लगा हुआ, जो ऐसा कुछ नहीं है। यानी स्टैंड में आप जो देखते हैं ना अपने ग्लोब को, तो हमारी पृथ्वी जो है ना उसके को रोकने के लिए या फिर जो है उसको रोटेट करने के लिए उसके लिए स्टैंड नहीं है, ऐसा कुछ। हमारी पृथ्वी बिल्कुल स्वतंत्र है। तो हम जो ग्लोब देखते हैं ना, आप जो ग्लोब का शेप देखते हैं, यहाँ पे ऐसे किया हुआ जो रहता है और यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया रहता है और फिर नीचे बनाया गया रहता है ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का ये आंतरिक जो हिस्सा है, पृथ्वी का जो ये आंतरिक हिस्सा है, ये पृथ्वी का गर्भ है, यानी ये पृथ्वी के अंदर जो है, इसे हम इंटीरियर यानी आंतरिक कहते हैं। अगर हम बाह्य की बात करें यानी पृथ्वी के सरफेस सतह की बात कर ले, तो सरफेस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। यानी अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति से कि आप कहाँ हो, पृथ्वी के अंदर हो, पृथ्वी के गर्भ में हो, तो कोई कह सकता है कि हम पृथ्वी के गर्भ में हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वहाँ मैग्मा, लावा, इतने सारे बहुत ही गर्म पदार्थ आप देखते हैं ना ज्वालामुखी में निकलते हुए, अगर जो होता है विस्फोट, तो इतना हमारी पृथ्वी के अंदर गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये सब है, इसलिए हम सब उसके अंदर नहीं रह सकते हैं, ओके। हम सब पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, ओके। तो हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी की सतह पे। तो हम सतह पे जब पृथ्वी के सरफेस पे यानी रहते हैं, तो देखिए पृथ्वी के हम सरफेस पे रहते हैं, इसे मैं यहाँ बना देती हूँ। पृथ्वी के सरफेस पे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है और पृथ्वी के सरफेस पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ओके, पृथ्वी के सरफेस पे। अब जो है ये इसको सांस जो भी हवा लेता है, मतलब हम लोग सांस जो लेते हैं, हवा जो हमारे सांसों के लिए है,
तो ये व्यक्ति के चारों तरफ ये क्या है, आवरण है। यानी कि जब यदि हम खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो पृथ्वी का क्या है, आवरण से घिरा हुआ है हमारी पृथ्वी। ओके, तो हमारी पृथ्वी क्या है, आवरण से घिरी हुई है चारों तरफ से। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये आवरण जो है, इसके ऊपर जो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स है। यूनिवर्स में सूर्य यानी हमारा तारा है, गैलेक्सीज, आकाशगंगा जिसे कहते हैं, और तारों, इसके अलावा जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, तो बहुत सारे हैं जो कि हम पढ़ेंगे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सब का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी, या फिर कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी। यानी कि हमारे ऊपर क्या है, हम चारों तरफ से सराउंडेड है ब्रह्मांड से और जो है वायुमंडल से, दो चीज़ों से सराउंडेड है, हम घिरे हुए हैं। तो इसके ऊपर ब्रह्मांड जो हमारा है, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम चारों तरफ से वायुमंडल से भी घिरे हैं, यानी वायुमंडल में हवाएं हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इसके अलावा वायुमंडल की परतें हैं, तो इसका अध्ययन भी हम करते हैं। यानी मौसम संबंधी घटनाएं जो भी होती है वो हमारे वायुमंडल में ही ना होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो होती है इसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ओके, यानी मौसम विज्ञान कहते हैं। ये कॉस्मोलॉजी में हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम खगोल विज्ञान या फिर खगोल शास्त्र कहते हैं, खगोल विज्ञान। ओके, या फिर शास्त्र कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे, कॉस्मोलॉजी का मतलब। अब हमने बात करा था कि ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड जो है वायुमंडल, तो वायुमंडल में हम क्या करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। ओके, क्लाइमेटोलॉजी, इसे ही हम कहते हैं मौसम विज्ञान। इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। तो हम चारों तरफ से बाह्य आवरण, ये जो सराउंडेड है हम, तो इसे हम, जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, जिसमें ग्रह तारे जो भी हमारे हैं यूनिवर्स में, उनका हम अध्ययन करते हैं, तो इसे हम कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। या फिर जो है, अगर हम जब अध्ययन करते हैं वायुमंडल का, तो इसे हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, तो सरफेस पे जब हम रहते हैं, तो सरफेस हमारा पृथ्वी जो है, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पृथ्वी पे हमारा जो है स्थल है, लैंड का ही हिस्सा है। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि 71% जो है क्या है, जल है। इसीलिए तो हमें पृथ्वी को जो है ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पे जल बहुत ही अधिक मात्रा में है। और जो है 29% क्या है, स्थल है। यानी हमारी पृथ्वी पे कितना है, ये तो क्लियर हो गया, 71% जल और जो है 29% यानी 71% और 29% लैंड का हिस्सा। ये तो आप सबको पता भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो है इन सब का अध्ययन जो हम सम्मिलित रूप से पृथ्वी पे लैंड का करते हैं, ठीक है, लैंड का, स्थल का हिस्सा जो हम करते हैं अध्ययन, इसमें हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो लैंड के हिस्से में जो है माउंटेन्स भी आते हैं, पर्वत भी यानी आते हैं, यानी कि इसके अलावा जो है प्लेट्यूज, पठार भी आते हैं। ठीक है, घाटियाँ आती हैं, वैलीज आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब जो है लैंड के हिस्से में आते हैं और इन सब का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा समुद्र का हिस्सा है, सी है, ठीक है, सागर है जिसे हम कहते हैं महासागर है, ठीक है, झील का हिस्सा है, ठीक है, नदियाँ हैं, ये सब जो है इससे हम अध्ययन जो करते हैं इन सब का, इन सबको हम ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। क्लियर, यानी कि जियो से बना है। यहाँ देखिए, यहाँ जियोड और यहाँ जियो से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है ना, तो आप याद रखेंगे कि हम जो है इन सब का अध्ययन जो करते हैं तो ज्योग्राफी में करते हैं। ये सब हम पृथ्वी के बाहर यानी सरफेस के ऊपर सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। सरफेस के ऊपर हमारा क्या है, वायुमंडल का हिस्सा है और ब्रह्मांड जो है सराउंडेड है हम ब्रह्मांड से, हम सब। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर यानी इंटीरियर पार्ट में, यदि हम पृथ्वी के अंदर अगर हम का अध्ययन जो करते हैं उसे हम कहते हैं, इसके अंदर अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। ओके, आई होप आप समझ पाए हो। ओके, ये रहा इंट्रोडक्शन लेक्चर। आगे हम जो है नेक्स्ट जो लेक्चर में जो है बात करेंगे कि हमारा जो है अक्षांश, पृथ्वी पे जो इमेजिनरी लाइंस है यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। और फिर जो है
आगे इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगेंगे तो प्लीज़ सपोर्ट, गिव योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।